तो बेटा हम पढ़ रहे थे डिस्कवरी ऑफ सेल के मुतालिक। डिस्कवरी ऑफ सेल कल हमने बेटा कहा सबसे पहले रॉबर्ट हुक आया और उसने डेड सेल का कंसेप्ट दिया, डेड सेल के बारे में हमें बताया। इस रॉबर्ट हुक के बाद एंटोन वैन लीeuwenhoek आया जिसने बेटा हमें पहली लिविंग सेल का कंसेप्ट दिया। ठीक है बेटा, जिसने हमें बताया लिविंग सेल क्या होती है, लिविंग सेल के मुतालिक हमें उसने डिस्कवरी की। किस लिविंग सेल की? बैक्टीरिया की। उसके बाद आया जिसको हमने कहा मार्सेलो मॉल्फिकी, जिसने हमें प्लांट सेल के मुतालिक बताया। जिसने हमें किसके मुतालिक बताया? प्लांट सेल के मुतालिक। अब हम कहते हैं चौथा जो है, चौथे का नाम है कॉटी, CORTI, कॉटी 1672। क्योंकि 71 में कल कौन आया था? 71 में हमें आया था मार्सेलो मॉल्फिकी। ठीक है बेटा, इसने क्या कहा? इसने पहली बार क्या देखा? इसने बेटा हमें कहा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। जब हम सेल का कंपोजिशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ये दो टर्म्स आपने आज तक बचपन से सुनी है, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों कैसे काम करते हैं, तो वो हमें सारा देखना है। अभी आप याद रखिए, ये जो कॉटी था, कॉटी ने बेटा क्या हमें बताया? प्रोटोप्लाज्म के बारे में कॉटी ने हमें बताया फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रोटोप्लाज्म के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले अभी हमें किसी ने भी प्रोटोप्लाज्म के बारे में नहीं बताया था। उसके बाद और एक आया जिसने हमें क्या बताया? जिसने हमें बताया ऑल लिविंग बीइंग्स कंसिस्ट्स ऑफ इनडेफिनिट मास ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग बीइंग्स कंसिस्ट्स ऑफ indefinite mass of cells। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे बने हैं इनडेफिनिट मास ऑफ सेल्स से। डिट्रोचेट, DUTROCHET 1824 1772, 16 नहीं बेटा, 1772। उसके बाद आया डिट्रोजेट जिसने हमें क्या बताया? ऑल लिविंग बीइंग्स कंसिस्ट्स ऑफ इनडेफिनिट मास ऑफ सेल्स। और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपने सुना होगा, सुना है बेटा? कौन था रॉबर्ट ब्राउन? पिछले साल जरा याद करो, रॉबर्ट ब्राउन कौन था? कौन था रॉबर्ट ब्राउन? सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? पिछले साल नहीं पढ़ा आपने बेटा न्यूक्लियस सेल में? 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इसी ने बेटा सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को हम कहते हैं बेटा ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या हेरिडिटी यूनिट ऑफ सेल, जो बेटा हेरिडिटी ट्रांसफर करता है या जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है। क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। इसने उसी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन 1831। और इस रॉबर्ट ब्राउन के बाद फ्लेक्स दुजर्दीन
फ्लैक्स दुजरदीन। इसने बेटा क्या काम किया, इसने एक नई टर्म इस्तेमाल की, इसके साथ और एक था 1899। इसने बोला 1899 में 1839 नहीं 39। और बेटा दूसरा था इसका, उसका नाम था वाहन मोहल एंड वाहन मोहल MOHL वाहन मोहल 1846। इन्होंने क्या बेटा किया, इन्होंने प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? प्रपोजल द सौर कोड SAR सौर CODE कोड सौर कोड। हाँ सौर कोड और प्रोटोप्लाज्म is the liquid part of cell ठीक है बेटा। इन्होंने क्या प्रपोज किया, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये लिक्विड पार्ट या लिक्विड सब्सटेंस ऑफ द सेल या फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ये इन्होंने प्रपोज किया। JE पुरकंजी, ये और एक था JE पुरकंजी, ठीक है। ये और एक था जिसने बेटा क्या काम किया, जिसने बेटा इसके साथ, किसके साथ, JM पुरकंजी एंड मोहन, इस मोहन मोहन के साथ क्या किया, इसने हमें बताया क्या, JE पुरकंजी एंड वाहन मोहन, इसने भी बेटा हमें बताया सार्कोड इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। सार्कोड हमने किसका नाम रखा था, दूसरा नाम प्रोटोप्लाज्म। हमने सार्कोड किसका नाम रखा था बेटा, प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने भी हमें बताया सार्कोड इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल, फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल या फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो इन्होंने प्रपोज किया। और बेटा ये जो फ्लेक्स दुजरदीन था इसी ने बेटा सार्कोड नाम रखा। क्या रखा नाम, सार्कोड। वरना हम तब तक क्या बोलते थे, प्रोटोप्लाज्म, हम बोलते थे प्रोटोप्लाज्म। इसी ने बोला प्रोटोप्लाज्म का दूसरा नाम है सार्कोड। और वाहन माल ने क्या बोला, ये लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट है। वही इस वाहन माल को किसने फिर सपोर्ट किया, JE पुरकंजी। ठीक है बेटा, JE पुरकंजी और हाँ दोनों ने। इसीलिए बेटा इसको हम लिखते हैं यहां 1839 फिर से। ठीक है बेटा 1839 फिर से। और ये जो फ्लेक्स दुजरदीन था इसको आप लिखिए बेटा 25, क्योंकि 25 में ही ये ना ये 35 में ही इसने बेटा सार्कोड नाम दिया था। 1835 में इसने सार्कोड नाम दिया था। अब हम दोनों का डेट अलग अलग लिखेंगे। यहां हम लिखेंगे 1839, वहां हम लिखेंगे 1835, ताकि आपको याद रहे दोनों डेटों में क्या डिफरेंस थी। उसके बाद आया हिक्कल, HACKEL, हिक्कल 1866, जिसने क्या बताया, न्यूक्लियस स्टोर्स ऑल द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। कौन, न्यूक्लियस स्टोर्ड, न्यूक्लियस स्टोर्स ऑल द hereditary information of the cell,
all the hereditary information of the cell. तो बेटा ये सेल की डिस्कवरी में हम ये चीजें पढ़ते हैं। सेल की डिस्कवरी में किसने क्या क्या डिस्कवर किया? कौन सी चीज किसने डिस्कवर की, किस ईयर में की? बेटा समझ आया? फिर से मैं बताऊं? देखो बेटा, कॉटी 1772 प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने क्या किया? सा, आप ऐसे लिख सकते हो, सा प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है बेटा। उसके बाद डिट्रोचैट 1824 इसने बताया ऑल लिविंग बीइंग्स कंसिस्ट्स ऑफ इनडेफिनिट मास ऑफ सेल्स और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। सारे लिविंग बीइंग्स किनसे बने हैं? इनडेफिनिट। हम कहते हैं ट्रिलियंस, मतलब किसी ने गिना नहीं है ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स है, इसका कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, इसीलिए इसने क्या बोला? इनडेफिनिट। ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है बेटा। हाँ। उसके बाद फ्लेक्स दुजरदीन 1835 इसने बेटा एक प्रोटोप्लाज्म के बदले एक नई टर्म इस्तेमाल की, सारकोड, जिसको इसने क्या बोला? जिसने इसको बोला ये सेल का फ्लूइड सब्सटेंस होता है या फ्लूइड पार्ट होता है, और इसको सपोर्ट किसने किया? वोहन मोहल। उसके बाद पुरकंजी आया जिसने इसी का सपोर्ट लिया, वोहन मोहल का। इसने भी हमें क्या बोला? ये जो सारकोड है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल है, क्योंकि इसने भी पहले डिस्कवरी की। उसके बाद आया हिकल ने 1866 में क्या बताया? न्यूक्लियस स्टोर्स ऑल द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जितनी भी हेरिडिटी, मतलब जितना भी हेरिडिटी कैरेक्टर जो एक पेरेंट से जाता है बच्चों में, उस सब को स्टोर करता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम, जिनके अंदर डीएनए होता है। उसके बाद है बेटा इस लेसन का पहला क्वेश्चन, सेल थ्योरी। Why cell is called a structural and functional unit of life? इसका जवाब हमें सेल थ्योरी देती है। सेल थ्योरी सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया। पहला जो था वो था बॉटनिस्ट। बेटा बॉटनिस्ट किसे हम बोलते हैं? जो स्टडी किन की करता है? प्लांट्स। याद रखना किन की स्टडी बेटा? प्लांट्स। क्योंकि बेटा आगे जब हम बायोलॉजी देखते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू ब्रांचेस, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, ज़ूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो बेटा पहला कौन था? बॉटनिस्ट, जिसने बेटा स्टडी किया था, और इसने बेटा ये हमें कब बताया था? 1838 में। 1838 में जो बॉटनिस्ट था उसका नाम था स्केलिडन, SCHLEDEN, स्केलिडन, IDEN, स्केलिडन। दूसरा था सिकमोन, SCHWANN, SCHWANN, 1839। जो बेटा क्या था? ज़ूलॉजिस्ट। क्या था? ज़ूलॉजिस्ट, जिसने एनिमल्स की स्टडी की थी। ज़ूलॉजिस्ट मतलब क्या है बेटा? एनिमल्स की स्टडी। तो एक का नाम था बेटा स्केलिडन 1838, दूसरे का नाम था सिकमॉन 1839। और बेटा इन दोनों के बाद और एक आया जिसका नाम था रॉबर्ट वर्चू, VIRCHOW, रॉबर्ट वर्चू, VIRCHOW, वर्चू, 1855।
जिसने सेल थ्योरी को क्या किया, सेल थ्योरी एक्सटेंड किया, कुछ ऐड किया, ठीक है बेटा, एक्सटेंडेड। आप देखिए बेटा ये हमें क्या बताते हैं, आप स्टेटमेंट लिखिए पॉइंट्स में। आप पहला स्टेटमेंट जो ये हमें बताते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स composed of cells, all living organisms are composed of cells, the cell or the cells or the structural and functional unit of life. The cells are the structural and functional unit of life and living organisms. Life and living organisms. या दोनों में आप एक ही लिख सकते हो, या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप ओब्लिक लिखिए, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बेटा पहला पॉइंट है। हमारे लेसन का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। कल भी मैंने आपको बोला, स्ट्रक्चर का मतलब है हमारी जो बॉडी है इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स। फंक्शन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ये कहां पे होते हैं, विद इन द सेल्स। तो बेटा अगर आपको कोई भी पूछेगा आपके लेसन का नाम क्यों है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है बेटा। और प्रूफ क्या है, 3 सेंटेंसेस हमारे पास प्रूफ है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया, cells are the unit of metabolic activities. Cells are the unit of metabolic activities, ठीक है बेटा, of body। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है बेटा, एक्सक्रीशन, ये सारा कहां पे होता है, सेल्स में। तो बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है लाइफ फंक्शंस। क्या है इसका मतलब, अब लाइफ फंक्शंस। हमारी लाइफ फंक्शन कैसे करती है, ग्रोथ किन में होती है, सेल्स में, डेवलपमेंट किन में होती है, सेल्स में, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो इन्होंने दूसरे पॉइंट में हमें क्या बोला, सेल्स आर द यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया, सेल्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कि जे अभी हमें क्या इसने अभी बताया, इसने हिकल ने, ठीक है बेटा, उसने क्या बोला, न्यूक्लियस जो है इसी में है, मगर न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है, खुद सेल में। इसीलिए लिखिए सेल्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सेल्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। देखिए बेटा हम सबको मालूम है अल्लाह ने हम सबको बनाया है, मगर हम सबको किसने बनाया है, अल्लाह ने। मगर अल्लाह ने इसके लिए 2 सेल्स रखी है, अल्लाह ने इसके लिए एक सिस्टम रखा है और उस सिस्टम के अंदर 2 सेल्स रखी है। जो सेल्स हमें क्या करती है बेटा, जो सेल्स हमें बांटती है, जो सेल्स हमें डिटरमाइन करवाती है वेदर वी आर मेल और फीमेल, ठीक है बेटा, वेदर वी आर मेल और फीमेल। वन इज स्पर्म सेल एंड अनदर इज एग सेल, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं यही 2 सेल्स क्या करती है, डिटरमाइन हेरिडिटी। या बेटा मां से एक सेल आती है, पापा से एक सेल आती है, जब यही 2 सेल्स कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है, तब जाके एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं ये जो बेटा हमने कहा सेल्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी,
इसका मकसद यही है, सेल्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। उसके बाद बेटा हम कहते हैं चौथा पॉइंट जो इसने हमें कहा, ऑल सेल्स आर सिमिलर, ऑल सेल्स आर सिमिलर, ऑल सेल्स आर सिमिलर, all cells are similar in their chemical composition, in their chemical composition, chemical composition। सारी सेल्स का कंपोजिशन क्या है बेटा? सेम, मतलब सारी सेल्स में सेम कंपोजिशन है। जो हमारी बॉडी में सेल्स है उनका क्या है? सेम कंपोजिशन। ठीक है बेटा, सेम कंपोजिशन, मतलब मेरी आंखों में जो सेल्स है वो आपकी आंखों में भी है, आपके पास भी दो आंखें हैं, मेरे पास भी दो आंखें हैं। ठीक है बेटा, आपके पास भी दो किडनीज है, मेरे पास भी दो किडनीज है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं फिफ्थ पॉइंट, ऑल द सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम, all the cells originate from diffusion of pre-existing cells, all the cells originate from pre-existing cells। सारी सेल्स कहां से बेटा ऑरिजिनेट हुई है? प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुई है। हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है बेटा? जब सेल डिवीजन होता है। कभी नाम सुना है माइटोसिस, मियोसिस? बचपन में आपने पढ़ा होगा, सेल डिवीजन। जब सेल ग्रोथ करती है, डिवाइड करती है, तो बेटा ये हमें क्या बोल रहा है? ऑल द सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल्स कब बनती है? जब पुराने सेल्स में क्या होता है? डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है बेटा, तभी नई सेल्स बनती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये जो सेल थ्योरी है, इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज नॉट मीन्स इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। आप लिखो बेटा, सेल थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सल। आप इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सेल थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सल बिकॉज देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट होती है जिनमें ये पॉइंट्स नहीं पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस। मिसाल के तौर पर आप नीचे लिखो एग्जांपल, वायरसेस, प्रोटोजोन्स। ये क्या है बेटा? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। वायरसेस, प्रोटोजोन्स एंड सम प्लांट्स like Vacheria, VAUCHARIA, Vacheria। ठीक है बेटा, these organisms are unicellular, these organisms are unicellular। ये क्या है बेटा? unicellular and do not follow the basic concepts of cell theory, and do not follow the basic concepts of cell theory। ये ऐसे organisms है जो इस cell theory को accept नहीं करते हैं। इस अब आया बेटा ये समझ क्यों हमने लिखा सेल थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, बट देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस। दिस इज द रीजन सेल थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सल। तीन साइंटिस्ट्स का रोल बेटा हमने देखा। बॉटनिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करता है, स्केलिडन। ज़ूलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करता है, सिक्वान 1839। उसके बाद रॉबर्ट वर्चो जिसने इस सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। ये पॉइंट इसी ने दिया है। कौन सा पॉइंट? ऑल द सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और बेटा हमने लास्ट में अब क्या बताया? सेल थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है। क्यों यूनिवर्सल नहीं है? क्योंकि एक्सेप्शन है। चलिए बेटा आज के लिए